मतलब जो रील में चल रहा है वो ज़मीन पर भी, आम लोग भी उसी की बात कर रहे हैं। और दोनों की बातचीत देखकर क्या क्या लगता है कि ये जो दिल्ली एनसीआर है ये अब रहने लायक नहीं रह गया, हम लोग इसको छोड़ के चले जाएं कहीं पे, क्योंकि यहाँ जो रहेगा वो किडनैप हो जाएगा या गायब हो जाएगा, या कोई किडनैपिंग गैंग काम कर रहा है। 800 का एक आंकड़ा है और उसमें महिलाओं बच्चों का जिक्र है और पूरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे तैर रहा है। ये पूरा सच नहीं है मेरे दोस्त। डेटा को मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई अपने फ़ायदे के लिए और बहुत सारे लोग उसका टूल बन रहे हैं। और अब तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि सिर्फ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की रील में नहीं, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल और ठीक ठाक रिपोर्टर एंकर वो भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है। इसके पीछे का सच क्या है, आइए पूरी तरीके से पूरी तहकीकात कर लेते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं। तो जो ये डेटा है इसका एक नंबर तो सही है कि हाँ 800 लोग गायब हुए, लेकिन क्या लोग मिले या नहीं मिले? लोग वापस भी मिलते हैं। इसके पीछे की कहानी है, जैसे हम पिछला डेटा भी देखेंगे तो ये हर साल लगभग इसी तरीके का पैटर्न दिखता है। ऐसा कोई उसमें उछाल या गिरावट नहीं दिखती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ और डेटा रख देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये कोई अप्रत्याशित चीज़ नहीं हो गई है कि लोगों की किडनैपिंग होने लगी। किडनैपिंग के केस क्यों दर्ज हुए वो आपको बता दूँ। जो किडनैपिंग के केस दर्ज होते हैं, कोई भी बच्चा अगर 18 साल से कम उम्र का है और वो मिसिंग हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि अगर कोई बच्चा अगर माइनर है और अपने घर से गायब होता है तो उस केस में एफआईआर जो लिखी जाएगी, एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी और ये मानकर लिखी जाएगी कि बच्चे को या तो किडनैप कर लिया गया है या तो उसको जो है ट्रैफिकिंग के लिए, फंसाने के लिए गायब किया गया है। तो पुलिस का काम है प्रथम दृष्टया यही करना। फर्ज कीजिए कोई बच्चा घर से नाराज होकर के चला गया और 24 घंटे वापस नहीं आ रहा है तो पुलिस को फर्स्ट 24 आवर्स में एफआईआर दर्ज करनी होगी और एफआईआर दर्ज होगी किसकी? किडनैपिंग की। लेकिन बच्चा वापस आ जाता है तो फिर वो केस क्लोज होने में टाइम लगता है। इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं। ज़्यादातर मामलों में होता क्या है, देखिए किस तरीके से लोग गायब होते हैं। जो डेटा है, जो एनसीआरबी का डाटा पूरा कहता है वो, और जो ज़मीन पे भी हमें दिखता है, उसमें ये सच्चाई है कि या तो बच्चे नाराज़ होकर के घर से जाते हैं माता पिता से, या कई बार प्रेम संबंध में भी लोग जाते हैं, या कई बार बुजुर्ग चले जाते हैं घर से बाहर, किसी को बीमारी है या भूल गए या गलियों में जाकर के खो गए। अब इनमें ज़्यादातर केसेस में ये होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वाकई में किडनैपिंग हुई रहती है या फिर वाकई में ट्रैफिकिंग का में उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका नंबर जो इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये सब लोग गायब हो गए हैं या इनको किडनैप किया गया, ये सच्चाई नहीं है। मैं इसलिए बताया कि अगर कोई भी बच्चा घर से मान लीजिए बाहर गया और खो गया तो उसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज होगी और बच्चा हो सकता है मिल जाए। आप देखेंगे कि 800 में से खुद ही बता रहे हैं कि 500 लोग मिल चुके हैं या वो वापस आ चुके हैं, मिसिंग लोग। ऐसे ही जो डेटा कहता है, पिछले कुछ सालों का डेटा हमारे पास है, दिल्ली पुलिस का डेटा हमारे पास है, वो डेटा ये कहता है 8 से जो 0 से 8 साल के बच्चे हैं 2021 में 457 मिसिंग हुए और उनमें से 358 ट्रेस कर लिए गए। इसमें 2022 में 412 मिसिंग हुए, 365 ट्रेस किए गए, 464 मिसिंग हुए, 370 ट्रेस किए गए, 2024 में 314 मिसिंग हुए, 242 ट्रेस किए गए, 2025 में 368 मिसिंग हुए और 219 ट्रेस किए गए। और कम से कम जैसे 2025 का हम देखें तो 149 बच्चे दिल्ली पुलिस नहीं खोज पाई। ये दिल्ली पुलिस का डाटा है और इससे पहले भी 59, 47, 94, 72 ऐसे बच्चे नहीं खोज पाई। यही हाल, यही पैटर्न 8 से 12 साल के बच्चों में भी दिखता है, यही पैटर्न 12 से 18 साल के बच्चों में भी दिखता है। 12 से 18 साल के बच्चे में अब कम से कम बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल है तो इनको ट्रेस करना थोड़ा आसान होता है। छोटे बच्चे अगर गायब होते हैं तो उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। ये पूरा डेटा चार्ट है जो बताता है कि हर साल बच्चे गायब होते हैं, बच्चे मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं मिलते हैं। इसमें जो मिल जाते हैं उसमें पुलिस की तारीफ भी होती है और जो नहीं मिलते इसलिए पुलिस से सवाल भी होता है कि भाई ये बच्चे खो गए, कैसे नहीं मिले। तो लेकिन ये जो हवा क्रिएट किया जा रहा है, ये मैं आपको 21, 22, 23, 24, 25 5 सालों का डाटा सामने रख दिया। और इसी तरीके का जैसे 12 से 18 साल के जो बच्चे गायब हुए वो 2021 में 4835, 2025 में 5198, 2023 में 5259, 5044 2024 में, 5081 2025 में। लेकिन ट्रेस 4800 बच्चे गायब हुए तो 4500 मिल गए, 5100 गायब हुए तो 4600 मिले, 5200 गायब हुए तो 4500 मिले, 5000 गायब हुए 4000 में। मतलब ये मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए कोई बाहर से बच्चा आया, चांदनी चौक में शॉपिंग करने आया और खो गए तो मिसिंग रिपोर्ट यहाँ दर्ज हो जाएगी। हो सकता है उसका बच्चा खो, अमरोहा का व्यक्ति और बच्चा वहाँ चला जाए, घर पे चला जाए, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करने ना आए तो पुलिस की डायरी में वो मिसिंग की रिपोर्ट में किडनैपिंग, मिसिंग नहीं, किडनैपिंग की लिस्ट में आते हैं। इसलिए ये हो जाता है कि भाई ये इतने लोग किडनैप हुए। अब चूंकि एक फिल्म आई है मर्दानी 3, क्या उसके पीछे ये कोई पीआर स्टंट तो नहीं चल रहा है कि क्योंकि उसका प्लॉट ऐसे ही है, लड़कियां गायब हो रही हैं और फिर उसकी पूरी फिल्म जो है इसी लाइन पे चलती है। अगर इसके पीछे इस तरह की कोई पीआर टीम काम कर रही है तो ये बहुत नीच हरकत है।
क्योंकि आप लोगों में फियर क्रिएट कर रहे हो। आपने देखा कि हम जमीन पे जाकर लोगों से बात करें, लोगों में डर है, लोग दिल्ली आने में, और उनके शुभचिंतक कह रहे हैं कि जा रहे हो तो संभल के जाना। अब रहा सवाल कि दिल्ली पुलिस जो मिसिंग है उनको खोजती कैसे। तो एक है जिपनेट, एक वेबसाइट है, आप जाके सर्च करेंगे तो उसमें जो भी मिसिंग लोग होते हैं उनका डेटा, नाम, फोटो, नंबर, कहाँ पे रीच करना है, सब कुछ जो है दिल्ली पुलिस अपलोड कर देती है। उसमें 7 राज्यों की पुलिस इंटरकनेक्टेड है, और वो अगर कहीं मिसिंग कोई मिलता है तो एक दूसरे को संपर्क करके सौंपते हैं। और एक वात्सल्य करके योजना है, चलती है, वेबसाइट है जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू है, और वहाँ पे भी जो मिसिंग लोग होते हैं उनकी फोटो और सारा डाटा अपलोड किया जाता है। जिपनेट खास करके बच्चों के केस में इस्तेमाल होता है, और वात्सल्य पे और भी जो जिस उम्र वर्ग के लोग होते हैं उनको खोजने में मदद की जाती है। और सीसीटीवी, मोबाइल ट्रैकिंग तमाम के जरिए दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी राज्य की पुलिस इस तरीके के अपने अपने उनके वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू लोगों को खोजती है, लोगों को ढूंढने का काम करती है। मैं एनसीआरबी का और डाटा आपको बता देता हूं ताकि ये स्पष्ट रहे कि लोग हर साल कैसे खोते हैं और कैसे मिलते हैं। 2023 का एनसीआरबी का डाटा है जो 2025 में प्रकाशित हुआ। उसके अनुसार 2023 के अंत तक कुल 4,07,000 से ज्यादा लोग गायब थे, मिसिंग। अब इसमें 48,800 बच्चे गायब थे। तो इसका मतलब है कि 48,800 बच्चे गायब होने का मतलब है कि 48,800 किडनैपिंग के केस फाइल होंगे। ये नियम है। 18 साल से कम उम्र की है तो एफआईआर दर्ज होगी, किडनैपिंग, एब्डक्शन के ही मामले में दर्ज होगी। अब बाकी लोग जो है वो उसके बाद जो आगे की फाइंडिंग है, जो आगे का डाटा है, वो ये कहता है कि 2023 के दौरान एब्डक्शन के कुल मामले 1,13,564 दर्ज किए गए। इसमें बच्चों की संख्या भी शामिल है और बाकी लोग जो भी हैं। कुल इस मामले में 1,16,000 पीड़ितों को किडनैपिंग, एब्डक्शन की रिपोर्ट कराई गई। 70% से ज्यादा बच्चे थे जिनको पुलिस ने बरामद किया, और इन 1 लाख में से 1,649 लोग मृत पाए गए। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। एक डेटा और है एनसीआरबी का, वो क्या कहता है वो भी आपको बता देता हूं। वो डेटा कहता है कि मानव तस्करी के रूप में जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसने जिन लोगों को ट्रैक किया है वो आंकड़े हैं 2,183 केस जो है एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में दर्ज हुए थे। पीड़ितों की संख्या जिनमें 6,288 थी। इनमें से 2,687 पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के थे। कुल महिलाओं में 1,013 महिलाएं 18 साल से कम उम्र की थी। ये आंकड़े जो है सिर्फ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के। ये सरकारी आंकड़े, ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं उससे ज्यादा कहीं ऐसे मामले होते हैं, और बहुत सारे मामलों में तो रिपोर्टिंग भी दर्ज नहीं हो पाती। अब ये जो फियर क्रिएट हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जो जिम्मेदार है दिल्ली में, मैंने आपको पैटर्न समझाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस मतलब कि इस तरीके की घटनाएं होती नहीं, किडनैपिंग की घटनाएं या फिर जो लोग मिसिंग हो रहे हैं वो होती नहीं। मैं साल दर साल समझा रहा हूं कि वो सतत है, उसी दर से चल रहा है जैसे हर साल होता है। पुलिस कई मौकों पे कामयाब होती, कई मौकों पे नहीं कामयाब होती। पुलिस के उस रवैये पे सवाल होता है, लेकिन सवाल अभी इस समय सोशल मीडिया के बिहेवियर और लोगों के बिहेवियर पे है कि ये फियर क्यों क्रिएट किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में। सुरक्षा अपने हाथ में है, अपने हाथ में जिम्मेदारी रखना है, अपने हाथ में सतर्क रहना है, लेकिन ये एक तरीके के मास फियर क्रिएट करना ये तो सरासर गलत है। और इसका जिम्मेदार कौन है? एक वो लोग जो सोशल मीडिया पे फर्जी रीलें और उसमें उसको पूरी बात नहीं बता रहे हैं। वो 800 का नंबर, 500 बच्चे किडनैप, इस तरीके से बता रहे हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।